मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिस देखि दया निधि पोसो। अब आगे 155 के आगे भगवान भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं, भगवान शिव जी, कि वेदों पुराणों में जितनी प्रकार के यज्ञ कहे राजा ने एक एक करके उन प्रताप भानु की कहानी सुना रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार भी जन्म धरती पे लिया था। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी वर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊँ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊँ। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरेऊ ससिहि ग्रसी राहु। बड़ बिदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस्यु लिगत उगिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। चपरि चलेऊ है सुटुकि नृप, हाँ किन होहि निबाहु। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह राजा ज्ञानी राजा धर्म कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार का सब सामान सजा करके विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुख में पकड़ कर के राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं था और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं था। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर के वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर के देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देख कर के राजा घोड़े को चाबुक लगा करके तेजी से चला और उसने सुअर को ललकार कर कि अब तेरा बचना नहीं हो सकता है। आवत देखी अधिक रववाजी, चले हूँ बराह मरुत गति भाजी। तुरत किन्न नृप सर संदाना, मही मिली गयों बिलोकत बाना। तकि तकि तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगट दुरत जाई मृग बागा, रिस बस भूप चलेऊ संग लागा। गयऊँ दूरी घन गहन बराहु, जहाँ नाहिन गज बाज निवाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग गज तजई नरेसु। कोल विलोकी भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरि गुहा गभीरा।
अगम देखि नृप अति पछिताई, फिरऊं महावन परऊं भुलाई। खेद खिन्न क्षुदित त्रिषित, राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर। जल बिन भयऊं अचेत, प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख करके सुअर पवन के वेग के समान भाग चला। राजा ने तुरंत ही वान को धनुष पर चढ़ाया। सुअर वान को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता तो कभी छिपता हुआ भाग जाता था, और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलों में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देख करके सुअर भाग कर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देख करके राजा को बहुत पछता करके लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह राजा रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृपलिन छड़ाई, समर सेन तज गयऊं पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजें नृप अभिमानी। रिस उर मारि रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप किन्न, यह प्रताप रवि तेहि तब चिन्ना। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखि सुवेश महामुनि जाना। उतरी तुरत गए किन्न प्रणामा, परम चतुर न कहुँ निज नामा। भूपति त्रिषित बिलोकित ही, सरवरु दीन दिखाए। मज्जन पान समेत हया, किन्न नृपति हर्षाई। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़ करके युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जान करके वह अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल मिलाप किया। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यास के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया जो मुनि के वेश में थे। राजा को प्यासा देख करके उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर के राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया।
गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदु बानी। को तुम कस बन फिरऊं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनु मुनीसा। फिरत हेरे परऊं बुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल नियारा। कामुनि तात भयऊं अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन पंथन, सुनऊं सुजान बसऊं आजु अस जानि तुम। जायऊं होत बिहान, प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। सारी थकावट मिट गई राजा की। राजा प्रताप भानु की राजा सुखी हो गए। वह तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जान करके उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला, तुम कौन? सुंदर युवक होकर के जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देख करके मुझे बड़ा दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर के मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलहि सहाय। आपनु आवै ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदि निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं ठिठाई। मोहि मुनिस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन्न चैन निज काजा। समुझिराज सुख दुखित अराती, अवा अनलई बसुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, वयर संभारि हृदय हरसाना। कपट बोरी बानी मृदुल, बोल्यों जुगति समेत। नाथ हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कह करके और उसकी आज्ञा सिर चढ़ा करके घोड़े को वृक्ष में बांध करके राजा प्रताप भानु बैठ गया।
राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जान करके मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जान करके अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुन करके अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। 160 चौपाई दोहा तक आज बालकांड का आज बालकांड का 160 दोहा तक पढ़ा गया। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारयंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारयंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज वखानी, कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। अभी यहाँ पे शिव पार्वती का संवाद ही चल रहा है कि भगवान राम ने धरती पे किस प्रयोजन से और किन किन कारणों से अवतार लिया है। जय श्री राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय